बहुत भूख लगी है, कुछ खाते। अच्छा, क्या खाओगी? चाइनीज खाते। चाइनीज? क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं, चाइनीज ही खाएंगे, तुम ऑर्डर करो। ओके। विनोद, तुम मुझसे प्यार करते हो और जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। अब हमारे बीच कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे हम दोनों को साथ मिलकर सॉल्व करनी चाहिए, है ना? मैं क्या करूं अनीता, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता। मेरी ख्वाहिश तो तुम हो विनोद। तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है। क्या मेरे पैसे तुम्हारे पैसे नहीं हैं? हाँ। तो फिर तुम कहने से झिझकते क्यों हो? आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है ना। आइंदा इस बात का ध्यान रखना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, आइंदा ध्यान रखूंगा। ओके? They were made for each other. वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। विनोद के पास जॉब नहीं था, पर वो बहुत एम्बिशियस था। वो चाहता था दुनिया की तमाम दौलत, तमाम खुशियां अनीता के कदमों में लाके डाल दे। वो बहुत जल्द बहुत रिच मैन बन जाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी। जानते हो ये क्या है? कुछ भी हो, मुझे इसे पहुंचाकर पैसे लेने से मतलब है। नहीं, फिर भी जान लो तो अच्छा है। इस शहर की पुलिस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मालूम काय को? क्योंकि गर्द का धंधा करने वाला इस शहर में मेरे सिवा और कोई नहीं है। गर्द? ड्रग्स, बोले तो ब्राउन शुगर। देखो, काम बहुत टेढ़ा है। अगर जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो जेल का भत्ता खाना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए रंजीत साहब, जिसे पैसे की जरूरत होती है ना, वो अपनी जान पर भी खिल जाता है। और इस वक्त मुझे अपनी जान से प्यारी दौलत है। तुम जिसे ये बैग दोगे वो तुम्हें 25 लाख रुपए देगा। रुपए मिलने के बाद तुम मुझे मोबाइल पर फोन कर देना, मैं तुम्हें मिलने की जगह बता दूंगा। ठीक है। विनोद, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो और मेरे बगैर जी नहीं सकते, लेकिन मुझे खुश करने के लिए तुम कोई गलत काम करो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। समझने की कोशिश करो अनीता, इस प्यार के सहारे हम लोग जिंदगी नहीं गुजार सकते। मोहब्बत में कामयाब होने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। सच्चे प्यार करने वाले पैसे के सहारे नहीं जीते। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे प्यार के सहारे पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। विनोद, आज तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, कल नौकरी मिल जाएगी। तुम जितना भी पैसा कमा लोगे, बस उसी में खुश रहूंगी। ये सब बोलने की बातें हैं अनीता, प्रैक्टिकल लाइफ जीने की कोशिश करो। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। कल रात तक मेरे पास लाखों रुपए आ जाएंगे। कल से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। अनीता, कल 9 बजे तुम मुझे यहीं पर आकर मिलो। नहीं
नहीं, मैं बुराई में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। और याद रखो विनोद, अगर तुमने कोई बुरा काम किया तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगी। मैं कल तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। तुम आओगी अनीता, जरूर आओगी। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। अनीता, कल रात ठीक 9 बजे मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर क्या हुआ? क्या वो वापस आया? हाँ हाँ, विनोद वापस आया था। एक बहुत बड़ा बैग नोटों से भरकर लेकर आया था और वो सोचता था कि उसका अनीता देखेगा तो बहुत खुश होगा, उसे शादी करने के लिए हाँ बोल देगा। लेकिन 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 क्या? वह इंतजार करता रहा, करता ही रहा। और अनीता नहीं आई? विनोद, रात का 3 बजने वाला है बच्चा। अब इंतजार का कोई फायदा नहीं, वो नहीं आएगा। नहीं अंकल, वो आएगी, जरूर आएगी। वो बेवफा नहीं है अंकल। पुलिस पुलिस कहां से आ गई? इसको बचा, मेरे साथ फ्रैंकी, मेरे साथ मेरी फ्रैंकी। विनोद, ये तुम क्या करता है? मर गया, विनोद मर गया। अपना बिलवट का इंतजार में वो मर गया। अनीता की बेवफाई वो बर्दाश्त नहीं कर सका, जान दे दी उसने, सुसाइड कर लिया।
उसका फ्यूनरल हो गया, उसकी बॉडी को जला दिया गया, लेकिन उसका आत्मा नहीं जला। उसे आज भी अनीता का इंतजार है। आज भी उसका आत्मा हमारा रेस्टोरेंट में भटकता है। साहब, आपका गाड़ी ठीक हो गया। बहुत प्रॉब्लम था साहब उसमें। आप मांगता तो ट्रायल ले सकता है। ठीक है अनीता, तुम यहां रुको, मैं अभी गाड़ी का ट्रायल लेकर आता हूं। मैं भी साथ चलती हूँ ना प्लीज। ओफो, मैं एक बार गाड़ी देख तो लूं कि ठीक तरह बनी ही है नहीं। अगर रास्ते में बिगड़ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और वहां मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। आप ठीक बोलता है साहब। आपका किस्मत अच्छा था जो अपन उधर से जा रहा था और आपका गाड़ी देखकर अपन रुक गया। ओके, अभी आया। बच्चा, घबराने का बात नहीं है। वो आत्मा कभी किसी को कुछ नहीं करता। आप बैठो, आराम करो। हम आपके लिए अपने हाथ से बहुत बढ़िया आइटम बना के लाएगा। ओके, रिलैक्स। अनीता, चेहरा बदल लिया तो क्या हुआ? तुम्हारी आत्मा तो वही है। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मेरी आत्मा तुम्हें नहीं पहचान पाएगी? अनीता, हमारी आत्मा एक जैसी है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि तुम्हारी आत्मा ने शरीर ओढ़ रखा है और मेरा शरीर चल चुका है। विनोद, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? तुम्हारी उस बेवफाई को भूल जाऊं? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? मौत। तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हूं विनोद। तुम ही हो। तुम्हारी बेवफाई की वजह से मैंने आत्महत्या कर ली। मैंने बेवफाई नहीं की। बेवफाई नहीं तो और क्या है? रोज तुम खुद तो नहीं आई, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को भेज दिया। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं विनोद। मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी और रास्ते में मेरा सीरियस एक्सीडेंट हो गया। समझ लो कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है। मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया था। मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी, जिसकी वजह से आज मेरा चेहरा ही कुछ और है। झूठ बोलती हो तुम। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं पूरे 3 महीने तक मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी और होश में आते ही मैंने तुम्हारा पता करने की कोशिश की। मुझे पता चला कि तुमने मेरी वजह से आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर जैसे मुझ पर बिजली ही गिर पड़ी हो। मैं तुमसे मिलने कहाँ आती? अपनी वफा का सबूत देने तुमसे कहाँ मिलती मैंने कई बार सोचा कि यहाँ पर आकर प्रज्ञानजा अंकल को दिल की पूरी बात बताऊं और अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं। लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी
हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि इस जगह के साथ हमारे प्यार की पुरानी यादें जुड़ी हुई है। ऐसे में प्रकाश ने मुझे सहारा दिया। आज किस्मत ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मार डालो मुझे, खत्म कर दो मुझे। नहीं अनीता, नहीं, मैंने तुम्हें गलत समझा, सच्चाई नहीं जान पाया। तुम खुश रहो और मुझे क्या चाहिए अनीता। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ, मुझे मुक्ति मिल गई अनीता। आज के बाद मैं कभी भी कहीं नजर नहीं आऊंगा। अनीता, अरे क्या हुआ? हाँ, इतनी घबराई क्यों तुम? कुछ नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। रुको, कुछ खा तो ले। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, चलो। ओफो, तुम भी बस। अरे बच्चे लोग, क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच। अब हमें चलना चाहिए। हम बहुत अच्छा आइटम बनाया है, थोड़ा इंतजार करो। अनीता, नहीं अंकल, अब इंतजार खत्म हो चुका है। अब कोई किसी का इंतजार नहीं करेगा।